नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसी जादुई सीढ़ी की जो हर किसी को दिखाई नहीं देती। कहते हैं जो भी उस सीढ़ी पर चढ़ता है उसे अपने दिल की सच्चाई साबित करनी पड़ती है, क्योंकि हर पायदान पर छुपा है एक रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्ग की सीढ़ी की रहस्यमयी कहानी। एक छोटे से शांत गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे रहस्यमयी बातें, तारे और आसमान बहुत पसंद थे। उसकी दादी रोज रात को उसे कहानियां सुनाती थी। एक रात दादी ने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, स्वर्ग की सीढ़ी सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जिनका दिल बिल्कुल साफ होता है। लेकिन सावधान, उस सीढ़ी पर हर कदम एक परीक्षा है। अर्जुन ने उत्साह से पूछा, अगर कोई परीक्षा में हार जाए तो? दादी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो सीढ़ी गायब हो जाती है। दादी की ये बात अर्जुन के मन में बस गई। जादुई रात का रहस्य। पूर्णिमा की रात अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल गोल गोल घूमने लगे। अर्जुन छत पर आया तो उसने देखा सुनहरी रोशनी आसमान से नीचे उतर रही है। धीरे धीरे उसके सामने एक चमकती हुई सीढ़ी बन गई। अर्जुन का गला सूख गया। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने हिम्मत करके पहला कदम रखा और नीचे की दुनिया धुंधली होने लगी। पहली परीक्षा। रहस्यमयी कारीगर। थोड़ा ऊपर चढ़ने पर उसे एक बूढ़ा कारीगर मिला। उसके औजार हवा में तैर रहे थे और एक पायदान टूट रहा था। कारीगर बोला, अगर ये पायदान टूट गया तो तुम नीचे गिर जाओगे। क्या तुम मदद करोगे? अर्जुन ने डरते हुए भी पायदान थाम लिया। जैसे ही उसने उसे ठीक किया, कारीगर की आंखें चमक उठी। वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। आवाज आई, पहली परीक्षा पूरी, लेकिन सफर अभी बाकी है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। नीचे गहरा अंधेरा था। अब लौटना नामुमकिन था। दूसरी परीक्षा। भ्रम का जंगल। अचानक सीढ़ी एक धुंधले जंगल में बदल गई। चारों तरफ अजीब परछाइयां घूम रही थीं। हर परछाई अर्जुन की आवाज में बोल रही थी, वापस लौट जाओ, तुम नहीं कर पाओगे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी दादी की बात याद की और आंखें बंद कर ली। वह बोला, मैं डरूंगा नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, परछाइयां गायब हो गईं और सीढ़ी फिर से दिखाई देने लगी। आवाज गूंजी, डर पर जीत। दूसरी परीक्षा पूरी। तीसरी परीक्षा। समय की पहेली। अब उसके सामने एक बड़ा दरवाजा आया जिस पर चमकते चिन्ह बने थे। दरवाजे से आवाज आई, आगे बढ़ने के लिए पहेली सुलझाओ, क्या चीज है जो जितना बांटो उतनी बढ़ती है? अर्जुन सोच में पड़ गया। अचानक उसे अपने गांव के लोग याद आए। वह बोला, प्यार। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। मधुर संगीत गूंजा। तीसरी परीक्षा पूरी। चौथी परीक्षा। घायल चिड़िया और तूफान। जैसे ही वह आगे बढ़ा, तेज तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि अर्जुन का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी उसने एक घायल चिड़िया को पायदान से लटकते देखा। अगर वह चिड़िया को बचाता तो खुद गिर सकता था। अर्जुन ने बिना सोचे उसे पकड़ लिया और सीने से लगा लिया। तूफान अचानक शांत हो गया। चिड़िया सुनहरी रोशनी में बदल गई। आवाज आई, दूसरों के लिए जोखिम उठाना सबसे बड़ी परीक्षा। स्वर्ग का रहस्यमयी द्वार। आखिरकार अर्जुन बादलों के ऊपर पहुंचा। वहां एक विशाल द्वार था जो खुद खुल गया। अंदर एक अद्भुत बगीचा था, चमकती नदियां, रंगीन रोशनी और मधुर संगीत। एक उज्जवल प्रकाश उसके सामने आया। अर्जुन, तुम यहां तक पहुंच गए, लेकिन आखिरी सवाल बाकी है। क्या तुम यहीं रहना चाहोगे या धरती पर लौटकर लोगों की मदद करोगे? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। स्वर्ग बेहद सुंदर था, लेकिन उसे अपना गांव याद आया। वह बोला, मैं वापस जाना चाहता हूं ताकि सबकी जिंदगी बेहतर बना सकूं। प्रकाश और चमक उठा। यही सच्चा स्वर्ग है, दूसरों की खुशी में। रहस्यमयी वापसी। अचानक अर्जुन अपनी छत पर था।
सुबह की पहली किरण पड़ रही थी। उसे लगा जैसे सब सपना था। तभी उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें सुनहरी धूल चमक रही थी। उस दिन से अर्जुन बदल गया। उसने गांव में खुशियां फैलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में झगड़े कम हो गए और प्यार बढ़ गया। लोग कहने लगे, हमारा गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं। सालों बाद अर्जुन बच्चों को ये कहानी सुनाता और कहता, स्वर्ग कोई जगह नहीं, एक एहसास है जिसे हम अपने अच्छे कामों से बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो याद रखिए, हर छोटा अच्छा काम दुनिया को स्वर्ग बना सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।